हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आई हैं। इवन दोस्त की मुझे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की कॉल भी आ गई हैं। पता नहीं उनको कहाँ से मेरा फ़ोन नंबर मिल गया, तो उनकी कॉल्स पे ही अपनी डाउट पूछ रहे हैं। लाइक कुछ का डाउट इस तरह से है कि हमने फॉर्म फिल करा था, लेकिन हमें कुछ पॉइंट्स मिलने थे एक्स्ट्रा, वो अभी तक हमें मार्क्स नहीं मिले हैं। लाइक उनके फैमिली में कोई भी एम्प्लॉयड नहीं था, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, फिर भी उनको पॉइंट्स नहीं मिले हैं। तो मैंने उनकी भी वो डाउट्स क्लियर की है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करूँगा, वो सारी डाउट्स भी डिस्कस करूँगा, प्लस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो बात करूँगा। वो क्या है कि मैंने पहले वीडियो में सिंपल सा ओवरऑल मैंने आपको व्यू दिया था कि आप ओवरऑल कैसे चेक कर सकते हो कि आपके कितने चांसेस हैं सिलेक्शन के। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपकी सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट वाइज होने के कितने चांसेस हैं, यूटी वाइज होने के कितने चांसेस हैं और डिवीजन वाइज होने के कितने चांसेस हैं। ये सब कुछ आपको आइडिया मिलेगा और आपने किस तरह से चेक करना है उन सबको यहाँ पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, ये मैंने पहले जब आपका रिजल्ट नहीं आया था उस समय के मैंने ये सारे आपके लिए पीपीटीज बनाए थे और इनके ऊपर वीडियोज भी बनाई थी। अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है, मैं फिर भी यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। ये सारे मैंने डिस्कस किए थे, कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट मॉडरेट लेवल किया है, जिसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, किसका कम जाएगा, वो सब मैंने बात की थी। जहाँ पे वहाँ पे मैंने आपके रॉ स्कोर्स, जो रॉ मार्क्स हैं, जो आपके मार्क्स आ रहे थे एग्जाम में, उसके बेस के ऊपर भी मैंने आपको ये कट ऑफ दिया था उस टाइम के ऊपर। इसके ऊपर वीडियो भी आपकी अभी तक यूट्यूब चैनल पे है। तो आज आपने देखना है कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस तरह से होनी है, क्या होना है, किस तरह से आपने अपने मेरिट को चेक करना है कि आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। देखिए, आपकी जो लिस्ट आई है वो 3 किस्म की लिस्ट आई है, सभी को पता है। एक है यूटी वाइज, दूसरी है आपकी डिवीजन वाइज एंड थर्ड इज योर डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक, इसको मैं एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पहली जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज, दूसरी आपकी डिवीजन वाइज और थर्ड इज योर ड्यूटी वाइज। मीन्स सबसे पहले जो आपको अपनी लिस्ट जो चेक करनी होगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज करनी होगी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट में हैं वो डिवीजन वाइज लिस्ट में भी है, वो यूटी वाइज लिस्ट में है। इसके कारण ये जो आपका रैंक है ये बहुत ज्यादा है ना, नीचे चल जा रहा है। तो आपको कई बार ऐसा भी लग रहा हो कि हमारी शायद सिलेक्शन ना हो। आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाएगा। क्यों जाएगा कम? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हाईएस्ट स्कोर कितना है वो सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये देख रहे होगे आप, है ना। हाईएस्ट स्कोर अगर देखना हो यहाँ पे देखिए मेरे पास लिस्ट है, आपको तो वैसे पता भी हो चल गया होगा। हाईएस्ट रैंक जो यहाँ पे स्कोर दिख रहा है वो कितना है आपका, इक्वेटेड स्कोर की जो बात हो रही है वो कितना है, 87.51 है ना। और इसको जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो वो कितना बन गया, 74.38। और जो ओवरऑल जो स्कोर की बात करनी है तो कितना स्कोर बन रहा है आपका, 79.38 जो आपका स्कोर बना है, जो हाईएस्ट क्या है। बात समझ रहे हो? तो मींस ये आपका हाईएस्ट स्कोर क्या है, इसके हिसाब से देखना हो तो बाकी जैसे आप लिस्ट के नीचे आते हो तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा कम हो जाता है उसके कारण, और पोस्टें बहुत ज्यादा है, इसके कारण आपका कट ऑफ क्या जाएगा, कम जाएगा। पहली चीज। दूसरी, अब ये बात तो आपको पता भी होगी, लेकिन अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात आती है, आपने किस तरह से चेक करना है आपकी सिलेक्शन कहां पे होगी और कहां पे नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलता हूं। कौन सी एग्जांपल लेके चलता हूं? फॉर एग्जांपल आप सांबा जोन से हैं, मींस आप सांबा डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप कौन सी आप लिस्ट पकड़ोगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट पकड़ोगे, सांबा डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट पकड़ोगे। तो उस वहां पे चेक करोगे कि पहले चेक करोगे जितनी पोस्ट है। मान लीजिए जो सांबा के जो कैंडिडेट है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो अपने रिजल्ट को चेक कर रहा है। आपकी जो भी कैटेगरी होगी, ओपन मेरिट है, एससी है, जो भी है उसके हिसाब से चेक कर लेना। तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपके पास लिस्ट आई हुई है उसमें चेक करोगे। मान लीजिए जो ओबीसी कैटेगरी की जो पोस्ट है फॉर एग्जांपल कितनी है, 10 है। वो कैंडिडेट जो ओबीसी का कैंडिडेट है वो क्या करेगा, पहले देखेगा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है उसमें ओबीसी वाला जो कैंडिडेट्स उसका मान लीजिए यहाँ पे नंबर है, तो उसके ऊपर कितने कैंडिडेट उसके सामने बैठे हुए हैं, मीन्स उसके ऊपर कितने बैठे हुए हैं। मान लीजिए वो कितने बच्चे बैठे हुए हैं उसके ऊपर, 15, तो मीन्स उसका डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन तो नहीं होगी। अब दूसरा चांस उसका कहां पे है, दूसरा चांस अब बचता है डिवीजन में, है ना।
मैंने आपको प्रेफरेंस जब फिल करी थी मैंने तब भी बताया था आपने कैसे प्रेफरेंस फिल करनी है। तो दूसरा चांसेस आपको कहाँ पे मिलेगा, डिवीजन में मिलेगा, क्योंकि अपनी डिवीजन में आपको क्या होगा, अब ये सांबा डिस्ट्रिक्ट है तो इसकी कौन सी डिवीजन हो जाएगी, जम्मू डिवीजन हो जाएगी, है ना। तो ये जम्मू डिवीजन वाली क्या पकड़ेगा, लिस्ट पकड़ेगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे ये डिवीजन जो लिस्ट, डिवीजन वाली जो लिस्ट है तो आपने कौन सी, जम्मू डिवीजन वाली लिस्ट पकड़नी है। और यहाँ पे जितने कैंडिडेट आपने चेक कर लिए थे, मान लीजिए जो लास्ट कैंडिडेट आपने चेक किया था वो जिसका 10th नंबर था ओबीसी में, उसका मान लीजिए रैंक कितना है 771। अब आपने इस डिवीजन वाइज लिस्ट में चले जाना है, तो जो 771 रैंक वाला जो कैंडिडेट था उसको ढूंढना जाके आपने इस लिस्ट में, ठीक है। मान लीजिए उसका नाम है राम, तो आपने उस राम को ढूंढना है इस लिस्ट में। तो वहां से फिर काउंट डाउन शुरू करना है नीचे की तरफ, कौन से कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट, क्योंकि कौन सा स्टूडेंट ये आपने चेक कर रहा है अपना रिजल्ट ओबीसी का, तो वो क्या करेगा, सारे ओबीसी वाले को नीचे की तरफ ढूंढता हुआ आएगा। अब देखेगा कि क्या उसका इस लिस्ट के अंदर, अब डिवीजन वाइज भी आपको पोस्टें चेक करनी पड़ेगी। डिवीजन, जम्मू डिवीजन में उसके लिए ओबीसी जो कैंडिडेट है उसके लिए कितनी पोस्टें हैं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें हैं। तो जैसे वो नीचे चेक करता हुआ आएगा तो मान लीजिए उसका अभी भी वो नंबर नहीं आया है, ठीक है। अब मान लीजिए अब जो लास्ट कैंडिडेट जिसकी सिलेक्शन हो चुकी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितनी ही ओबीसी की पोस्टें थी, 5 थी, तो यहाँ पे 10 कंप्लीट हो चुकी थी और नीचे की तरफ आया और कितनी होगी, टोटल 15 होगी। अब मान लीजिए अभी भी इसका नंबर नहीं आया, तो अब ये कौन सी, कहां पे जाएगा चेक करने के लिए, यूटी वाली लिस्ट में। अब जो जहां पे 15 नंबर जिसका कंप्लीट हुआ था उसका नाम मान लीजिए क्या है, शाम है, क्या नाम है उसका, शाम। अब वो इस लिस्ट में आएगा, यूटी वाली लिस्ट में आएगा और यहां पे आके ढूंढेगा किसको, शाम को। जैसे उसने शाम मिल गया, अब वो इसको नहीं काउंट करेगा, इसके नीचे जो भी ओबीसी वाला होगा उसको काउंट डाउन करना शुरू नीचे की तरफ कर देगा। नीचे गिनता गिनता आएगा, अब उसका शायद उसका नंबर आ जाए, कि उसमें नंबर आ जाए, वो देखेगा यूटी वाइज ओबीसी की कितनी पोस्टें हैं। अगर वो सारी पोस्टें मान लीजिए 10 है तो 10 बंदे ओबीसी वाले ढूंढेगा, अगर उसके अंदर उसका नंबर आ जाता है तो उसकी सिलेक्शन के चांसेस कितने हो जाएंगे, 99.9% हो जाएंगे। ये सही तरीका होगा आपका ढूंढने का कि किस तरह से आपने सिलेक्शन अपनी होनी है कि नहीं होनी है, इस तरह से आपने ढूंढनी है। सबसे पहले आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से गिनते हुए नीचे की तरफ आओगे। जिस कैंडिडेट ने ओबीसी की पूरी पोस्टें कंप्लीट कर ली है, जैसे 10 पोस्टें थी सांबा डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी की एग्जांपल के तौर पे, तो 10 जैसे ही हो जाते हैं ओबीसी वाले कैंडिडेट, वहां से आपका नाम मींस कैंसिल हो चुका है। अब आपको कहां पे शिफ्ट करना है, डिवीजन वाली, जो डिवीजन वाली किस पे शिफ्ट करोगे, लिस्ट पे शिफ्ट करोगे। तो जो कैंडिडेट 10 पोस्टें ले चुका था उसके नेक्स्ट जो ओबीसी वाला था उसका मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या नाम लिया, राम लिया। अब आपने यहाँ पे आके राम को ढूंढना है। अब राम से नीचे की तरफ आपने क्या करना है, गिनते हुए नीचे की तरफ आना है ओबीसी वाले, कौन से डिवीजन में ओबीसी वाले कितनी पोस्ट है उतनी नीचे गिनते हुए आ जाओ। जब यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाए, अगर आपका यहाँ पे भी नाम नहीं बन रहा है तो आपको कहाँ पे शिफ्ट कर जाना, फिर यूटी वाली लिस्ट में। इस तरह से आपने करना है सिलेक्शन। अब यहाँ पे भी और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाती हैं सामने, हमने सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ आइडिया लेना है। देखो सिलेक्शन के इससे भी ज्यादा चांसेस हैं आपके, लेकिन ये मैं मोटा मोटा आपको, ताकि आपके माइंड में आइडिया आ जाए कि आपकी सिलेक्शन होगी। आप बॉर्डर पे बैठे हुए हो, बॉर्डर पे इन सेंस कि आप गेम से आउट भी हो सकते हो, इन भी हो सकते हो। समझ रहे हो बात को। तो ये जो लिस्ट आई है इसकी मदद से आप ब्रीफ आइडिया कैसे ले सकते हो कि आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि कट ऑफ इस लिस्ट को देख के तो बहुत टाइम लगेगा बनाने में, और ये काम हम छोड़ देते हैं जेकेएसएसबी के ऊपर। ठीक है, वो लिस्ट आएगी, अगर टाइम लगेगा इस लिस्ट को आने का, जो कट ऑफ की लिस्ट अगर टाइम लगेगा तो मैं कोशिश करूंगा कट ऑफ के लिए भी वीडियो बना दूं। अदरवाइज जेकेएसएसबी शायद जल्दी रिजल्ट निकाल दे कट ऑफ का, तो आप वहां से फिर चेक कर सकते हो, है ना। जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी भाई वो तो आपकी जेकेएसएसबी ही प्रोवाइड करेगी। हम तो सिर्फ एनालिसिस दे सकते हैं आपको कि आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो कितने हैं कितने नहीं है। ये कोई 100% श्योर नहीं है, कोई जेकेएसएसबी की तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं एनालिसिस की मदद से बोल रहा हूँ। ये तरीका होता है, इस तरह से आपकी लिस्ट बनती है और इस तरह से उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो और आपने भी इस तरह से अपने नाम को चेक कर सकते हो कि क्या आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। ये एक बात होगी।
अब और भी बहुत सारी डाउट्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को, जैसे 27 को और 28 को जिनका एग्जाम हुआ था, तो उनके काफी सारे स्टूडेंट्स नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। जितने उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे अपने आंसर की मदद से, उतने उनके मार्क्स नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले हैं? आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे देखिए लिस्ट अगर देखोगे आप, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिटर्न टेस्ट इक्वेटेड स्कोर। अब इक्वेटेड स्कोर का मतलब क्या हुआ कि आपके जो स्कोर्स हैं उनको उनकी क्या हुई है, नॉर्मलाइजेशन हुई है। अब ये नॉर्मलाइजेशन जो मेरे हिसाब से हुई है, ये एक्चुअली मींस जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन के पूरे कैंडिडेट की एनालिसिस की जाती है और उसके लिए क्या एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूले का यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फार्मूला करके नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से हुई है वो भी आपको मैं बताऊं कि किस मेथड से कैसे की जाती है नॉर्मलाइजेशन, अगर आपको बहुत जाननी है तो वो मैं बता सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है इस सारे फार्मूले की झंझट में पढ़ने की। लेकिन आप इतना समझ जाओ कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की मदद से तो कुछ कैंडिडेट के स्कोर क्या हो चुका है, कम हो चुका है इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से। जब एनालिसिस करी गई होगी 27, 28 और जो आपका फर्स्ट मार्च को जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें पाया गया होगा कि 27 के जो मान लो फॉर एग्जांपल 27 जो फैब में एग्जाम हुआ था, उसमें जो स्कोर किया, जो टॉपर था उस दिन की शिफ्ट में, वो उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं तीनों शिफ्ट में। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके कारण क्या होगा, जो 27th वाले जितने भी बच्चे होंगे उस बैच के, उस शिफ्ट के, उनके सभी के मार्क्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये काम हो जाता है, इसलिए आपके मार्क्स जो हैं वो कम हुए हैं जब इक्वेटेड स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। ये एक बात होगी। और एक और डाउट आ रही थी, वो क्या डाउट आ रही थी भाई? वो डाउट थी आपकी ये कि काफी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि हमें हमारी फैमिली में कोई भी एम्प्लॉयड नहीं है, मीन गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फिर भी उनको 5 मार्क्स नहीं मिले हैं। तो मैंने जब उनकी फोन कॉल्स आई, काफी 4-5 स्टूडेंट्स की मुझे, कैंडिडेट्स की मुझे फोन कॉल आई, तो उन्होंने मुझे जब पूछा तो मैंने उनसे स्क्रीनशॉट मांगा जो उन्होंने फॉर्म फिल किया था। तो उन्होंने जो फॉर्म फिल किया है वही फॉर्म गलत फिल किया हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप फॉर्म को फिल करो तो उसको ध्यान से फिल करवाओ, क्योंकि मैक्सिमम उनका ही गलत होता है जो कैफे में जाके फिल करवाते हैं, तो उनकी मिस्टेक हो जाती है। तो वो सभी कैंडिडेट ने खुद फिल नहीं किया था, बाहर से फिल करवाया था, और उनकी मिस्टेक ये हुई है। वहां पे एक ऑप्शन था, वो क्या ऑप्शन था, वेदर यू बिलोंग टू एनी सच सेक्शन और कैटेगरी विच इज एलिजिबल फॉर एडिशनल वेटेज इन टर्म ऑफ SO 184 डेटेड 46202। अब ये कहां पे देखने को मिलेगी, जो आपका पास फॉर्म है कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, ये वाला ऑप्शन होगा आपका, उसके नीचे तीसरे नंबर पे ऊपर ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब वहां पे ऑप्शन आएगा होगा आपका जस या नो। कईयों ने तो इसको सिलेक्ट ही नहीं किया, जस भी नहीं किया, नो भी नहीं किया है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना था कि आपको आंसर करना था, अगर ऐसी कोई कंडीशन आप एलिजिबल होते कोई चीज के लिए तो आपको उसको क्या करना था, यस करना था। ये बात को आपको ध्यान रखना था। बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसा नहीं किया तो उनका बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। इस वीडियो में एक और जो मकसद था वीडियो बनाने का वो क्या था, देखिए जिनके सबसे ज्यादा हाई स्कोर है, जिनके हाई स्कोर है तो उनको क्या होगी, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी आराम से। मींस जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उनको वही डिस्ट्रिक्ट, अपनी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। फिर उससे कम जो जिनके मार्क्स होंगे उनको क्या कहां पे सिलेक्शन होगी, उनकी अपनी डिवीजन में। अगर वो जम्मू डिवीजन से है तो जम्मू में होगी, अगर वो कश्मीर डिवीजन में है तो उनकी कश्मीर डिवीजन में होगी सिलेक्शन। फिर उससे भी कम जिनके मार्क्स होंगे तो उनकी सिलेक्शन कहां पे होगी, यूटी वाइज। उनकी सिलेक्शन फिर कहां पे होगी, कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे वो, यूटी वाइज उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। इस तरह से प्रोसीजर होगा। तो जिनके मार्क्स पहले आपने जब भी आपने अपनी चेक करनी है, आपकी सिलेक्शन के बारे में आपने चेक करना, तो सबसे पहले किसको चेक देखोगे, डिस्ट्रिक्ट को, फिर किसको देखोगे, डिवीजन को, फिर किसको देखोगे, यूटी को। इस तरह से जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो मैंने सिर्फ बनाई थी कि आप ओवरऑल आइडिया ले सकते हो, ब्रीफ आइडिया ले सकते हो कि आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। ये जो प्रोसीजर बता रहा हूं ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार काउंट करना पड़ेगा हर लिस्ट में जाके, फिर जाके आपको मींस आधा घंटा 1 घंटा आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगी।
अगर फिर भी आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा एग्जाम्पल की मदद से, एक एग्जाम्पल लेके पर्टिकुलर उसकी मदद से आपको समझा दूंगा कि किस तरह से आपने अपनी सिलेक्शन देखनी है कि होगी कि नहीं होगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस वीडियो में कि ये सिंपल मैं आपको समझाने की मदद कोशिश कर रहा हूं, ये अभी तक ये ऑफिशियल नहीं आया है कट ऑफ, ये सिर्फ आप आइडिया ले सकते हो अपनी एनालिसिस की मदद से। और ये एनालिसिस जो होता है बिल्कुल 100% श्योर होता है, क्योंकि ये उन्होंने जो लिस्ट प्रोवाइड करी है JKSSB ने, उन्होंने बिल्कुल रैंक वाइज आपको लिस्ट प्रोवाइड करी हुई है। आप उनकी उस लिस्ट की मदद से अपनी सिलेक्शन को पता कर सकते हैं आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूं, अगर फिर भी आपकी कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। जैसे मैंने पहली वीडियो में काफी सारे कैंडिडेट को रिप्लाई किया है इंडिविजुअली, उनको आंसर किया है, इस वीडियो के नीचे भी मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा अगर आपकी कोई डाउट होगी। अगर सेम डाउट वापस किसी की रिपीट हो रही होगी तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।